17 से 19। तुमको इतना तो पता है कि डायग्राम में स्पीड स्लो होता है, रूल में स्पीड बहुत है, तो फिर काहे डायग्राम डायग्राम कर रहा है? सोचता है कि वो सीख ले वो सीख ले, बढ़िया रहेगा। बढ़िया नहीं होता बाबू। अगर ज्यादा खाना सामने आ जाएगा तो आदमी भूखले रह जाता है। बफर सिस्टम में हम आज तक 4 से 5 गो पूरी से ज्यादा नहीं खा पाए। बैठा के खा बैठते हैं ना जब खाने के लिए, सच बताते हैं 22 गो 23 गो पूरी हम खा लेते हैं ना, पन्नी में काहे ले। अब खाते हैं तो क्या कहें, नहीं खाते हैं पूरी 22-23 गो। बात क्या, पूरी आरा वाला नहीं रहता है, इतना बड़ा पूरी नहीं रहता है हम लोग के। आरा बक्सर समेत इतना बड़ा पूरी रहता है, हम लोग के पूरी इतना बड़ा रहता है। बात अच्छा कचौरी है सबका पूरा ही कौन जी। आप लोग को कभी यदि यूपी साइड आरा बक्सर इधर जाने का मौका अगर मिलता है या कोई है, इतने बड़ा बड़ा बाबू पूरी बनता है, एगो बड़का कढ़ैया में एक एगो पूरी छकाता है, और उसको उसके बाद चाकू से काट काट के तब तोड़िए के। चलिए, 5 मित्र PQRST में से प्रत्येक ने कुल 100 नंबर की परीक्षा में से अलग अलग अंक प्राप्त किए। एस ने केवल T से ज्यादा अंक प्राप्त किए। कौन कौन है जी? 5 गो मित्र है, 1 2 3 4 5 गो है। एस ने केवल T से ज्यादा अंक प्राप्त किए। एस ने केवल T से ज्यादा अंक प्राप्त किए, ठीक है। आर ने P से कम अंक प्राप्त किए। आर ने P से कम अंक प्राप्त किए। केवल एक व्यक्ति ने Q से ज्यादा अंक प्राप्त किए। केवल एक व्यक्ति Q से ज्यादा, इसका मतलब P यहां पर R यहां पर, ठीक है। वह व्यक्ति जिसने दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किया उसने 87 अंक प्राप्त किए, ठीक है। चलिए, परीक्षा में तीसरे स्थान पर सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए? आर। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन, ठीक है। दी गई जानकारी के आधार पर निम्न में से कौन सा सत्य है? केवल एक व्यक्ति ने P से ज्यादा अंक प्राप्त किए। केवल एक व्यक्ति ने P से ज्यादा अंक प्राप्त किए, कोई नहीं किया, गलत। किसी ने भी T से कम अंक प्राप्त नहीं किए, सही। ऑप्शन कौन सा? 2 नंबर। यदि S के द्वारा प्राप्त अंक Q के द्वारा प्राप्त अंक से 23 कम है, S के द्वारा प्राप्त अंक जो है Q के द्वारा प्राप्त अंक से 23 कम है, 7 में से 3 गया तो 4, 8 में से 2 गया तो 6, यानी कि इसको मिला कितना नंबर? 64। तो R के संभावित अंक क्या हो सकते हैं? 64 से अधिक, 87 से कम। 64 से अधिक, 87 से कम, यानी कि कौन सा? 78। यही एक ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। किसी को डाउट? मिटा दें? बीस से 21 क्या लिखा है? सैम ए से उत्तर की ओर 5 मीटर चलता है और बिंदु बी पर पहुंचता है। बिंदु ए से बिंदु एफ कितनी दूर और किस दिशा में है? बहुत बढ़िया। सैम कुल कितनी दूरी चलता है? अब देखिए, आइए इस पर लाइन खींचने वाले सब, उसको तो पता चलिए गया होगा। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दाहिना इधर बायां इधर। अगर आपको ठीक लग जाए कि ये सही है, ये ज्यादा अच्छा है, तो बाबू अभियो कहेंगे लाइन खींचना छोड़ दो, इससे बनाना। सेम बिंदु ए से उत्तर की ओर 5 मीटर चलता, उत्तर दिशा में गया बाबू 5 चला और बिंदु बी पर पहुंच गया। वह बिंदु बी से दाएं मुड़ा और 7, बिंदु बी से दाएं मुड़ गया और 7 मीटर चलकर बिंदु सी पर। वह सी से दाएं मुड़ा और डी पर पहुंचने के लिए 10, सी से दाएं मुड़ा और डी पर पहुंचने के लिए 10 चला। वह बिंदु डी से एक बार फिर दाएं मुड़ा और ई पर पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर चला। सेम बिंदु ई से दाएं मुड़ा और एफ तक पहुंचने के लिए 5, दाएं मुड़ गया और एफ तक पहुंचने के लिए कितना? 5। अब बोला बिंदु ए से बिंदु एफ कितनी दूर और किस दिशा में? अपोजिट डायरेक्शन घटाना है। 1
अपोजिट डायरेक्शन घटाना 5 और 5 10, सेम डायरेक्शन जोड़ना, अपोजिट डायरेक्शन घटाना, खत्म। बचा कितना? पूरब में 1 मीटर। ऑप्शन बाबू 1 नंबर। किसी को डाउट है तो बोल लीजिए, ठीक है। सेम कुल कितनी दूरी तय करता है? कुल 10 10 20 20 और 13 23, 10 10 20 और 13 33। ऑप्शन बाबू 2 नंबर, बी ऑप्शन। हो गया, मिटा दें। अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय राम और रेखा हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पढ़ो। यहाँ पर मिथुन का मोहन से क्या संबंध है? मतलब रखना मिथुन और मोहन के बीच। गंगा के क्या है, नहीं है, कैसे है, वो सबको छोड़ दो। मिथुन और मोहन के बीच क्या रिलेशन है, हमको बाबू यही बात करना है, ठीक है। रेखा शरत की माता है, जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है। रेखा शरत की माता है। रेखा किसकी माँ है? माँ है किसकी? शरत की। और अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है। मिथुन हो गया इसके लिए मामा, हो गया। मिथुन और मोहन के बीच रिलेशन नहीं जी। चलिए, परिवार के मुखिया रामलाल, जिनके उत्तराधिकारी उनके पुत्र गोपाल और मोहन है। अच्छा, गोपाल और गंगा 35 वर्ष से विवाहित है। चलिए, बहुत बढ़िया। गोपाल और गंगा हो गया विवाहित। गोपाल और गंगा विवाहित है ना। गंगा के विशेष प्रिय राम और रेखा हैं। गंगा के बाबू विशेष प्रिय है कौन? राम और रेखा, यानी कि वो पुत्र है, ठीक है। कौन है? पुत्र है, सॉरी पुत्री है। तो ये कौन हुआ? पुत्र। हमको प्रश्न में क्या पूछा था जी? मिथुन और मोहन के बीच। मिथुन और मोहन नहीं आया अभी तक जी। कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा, जिनके उत्तराधिकारी उनके पुत्र गोपाल और मोहन हैं, यानी कि रामलाल का बेटा है कौन? गोपाल और मोहन। मोहन हो गया इसका बेटा। मोहन मोहन रामलाल का बेटा। इसका मतलब देख लीजिए, माँ, माँ का दूल्हा पापा, पापा का भाई चाचा। मोहन कौन है? चाचा है किसका? मिथुन का। तो मिथुन कौन हो गया? भतीजा। ऑप्शन कौन सा? 3 नंबर, सी ऑप्शन, ठीक है। मिटा दें, मिटा दें। आइए, प्रश्न नंबर 23 में देखिए क्या लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति यह दर्शाता कि एम एच की पुत्री का भाई है? एम कौन है? एच की पुत्री का भाई। पुत्री का भाई मतलब पुत्र ना, घुमा काहे ले रहे हैं? एम एच की पुत्री का भाई है, मतलब एम एच का बेटा है, बेटी का भाई बेटा। एम है बाबू पुत्र। पुत्र मतलब पुरुष की स्त्री, पुरुष। माता गलत, पुत्र सही, पति सही, बहन गलत। यानी कि हमको एम के बाद चाहिए भागा, तो पुत्र हो जाएगा, और एम के बाद चाहिए प्लस, तो पति हो जाएगा। पता है, जब बेटा मिलिए रहा तो पति का कायल खोजे यहाँ पर हम। यानी कि एम के बाद भागा का चांसेस ज्यादा बनता है। एम के बाद भागा किसी में है ही नहीं है। कहाँ है? एम के बाद भागा कहीं नहीं है। तब अब एम के बाद प्लस, माइनस गलत, माइनस गलत, गुना गलत, सही। यानी कि यही 4 नंबर ऑप्शन है जो कि बाबू आपको आंसर लाएगा, ठीक है। तो चलिए, इसको जांच करना है क्या? एक ही को ऑप्शन है, जांच क्या करेगा? 100% सही। ऑप्शन बाबू 4 नंबर, डी ऑप्शन।